ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक सलाह दूंगा कि अपने ही नेताओं से बचने के लिए उनको जो है पहले तो अपने पीछे जो है ना तसला बांध लेना चाहिए या परात बांध लेनी चाहिए, क्योंकि उनको कभी भी नितिन गडकरी से लात पड़ सकती है। आपको नितिन गडकरी का स्टेटमेंट याद होगा जातिगत जनगणना को लेकर। नितिन गडकरी ने क्या कहा था? नितिन गडकरी ने कहा था कि जो करे जाति की बात उसको मारो लात। ये बात नितिन गडकरी ने कही थी, पूरे देश ने सुनी थी। दूसरी बात ये कि आपने सुना होगा योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। अब क्या हुआ? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात पर ही एक नहीं रहते। उसके लिए कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चेले चपाटे हैं वो रैलियां भी निकाल रहे थे। आप ये सोचिए ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी बात पर एक रह ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, नितिन गडकरी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर अनुराग ठाकुर तक, सभी लोगों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। और अब देश के प्रधानमंत्री ने खुद जातिगत जनगणना की बात कह दी है। अब उस पर आप क्या कहेंगे, जरा ये मुझे बता दीजिए। जब इस देश की जनता पहले जातिगत जनगणना को लेकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भाई जातिगत जनगणना कराइए कराइए, तब तो इनके नेता विधानसभा से लेकर सदन तक हर जगह विरोध कर रहे थे। और अब जातिगत जनगणना करा रहे हैं, क्योंकि असल में जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। ये मैं आपको बता दूं, मीडिया की आदत है थूक के चाटने की। ये मैं आपको बता दूं, देश की मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बिकाऊ हो चुकी है, सरकार के हाथों बिक चुकी है। सरकार की गुलाम और पेड वर्कर हैं ये। इनको आप ये समझ लीजिए, ये कोई मीडिया नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मास कॉम या जर्नलिज्म करके हाथ में माइक ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इनकी लेनी बाकी रह गई है। और क्या पता, सुन लीजिए, क्या पता वो भी ले रखी हो, बस सामने ना दिखाते हो। क्योंकि एक और, जब इन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया भाजपाइयों ने, तब तो इन्होंने नहीं पूछा, तब तो इन्होंने इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं बताया विपक्ष का, और अब इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से बता रहे हैं जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आए थे तो ये कहा गया कि बिहार से देंगे मोदी पाकिस्तान को जवाब। समझ रहे हैं? बिहार में मोदी जी अपनी रैली करी आए, जवान शहीद हुए, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी तो नीतीश के साथ बैठकर दांत फाड़ने में लग रहे थे, हंसने में बिजी रहे थे। और मोदी जी एक बार भी कश्मीर नहीं गए अभी तक, तो आप ये देख लीजिए। आप बधाई तो दे दीजिए मोदी जी को। क्यों, मोदी जी के घर में क्या हुआ है? बेटा बेटा हुआ है किसी के बीजेपी के नेता के यहाँ जो बधाई दे दूं? किस बात की बधाई दे दूं? जनगणना क्या वादा कर दिया? और सुन लीजिए, बधाई देने तो आप लोग चले जाइए। और मैं तो यही कहूंगा कि इस देश के पत्रकारों को जो है ना, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, पत्रकारिता छोड़ के बधाई देने का ही काम शुरू कर देना चाहिए आपको। कम से कम उसमें आप अपना जमीर बेच के पैसा तो नहीं कमाएंगे। लोगों के घर जाइए, जिसके घर बच्चे उनको बधाई दीजिए। आप, आपको दुख क्यों हो रहा है? मेरे को काहे का दुख होगा? किस बात के लिए दुख है? बधाई क्यों नहीं दे रहे? किस बात की बधाई दूं? राहुल गांधी का मुद्दा छिन गया इसलिए दुख हो रहा है? नहीं, मुझे आप ये बता दीजिए किस बात की बधाई दूं? किस बात की बधाई दूं? बताइए ना आप मुझे, किस बात की? मतलब मुद्दा छिन गया इसलिए परेशान है क्या? अरे क्या मुद्दा, कुछ मुंह से बोलेंगे, किस बात की बधाई है? राहुल गांधी चिल्ला रहे तो पहले मुझे ये तो बता दीजिए, जो नितिन गडकरी ने ये बात कही, तो नितिन गडकरी साहब आप क्या कहेंगे? ये जूता किसके लात किसके पड़नी चाहिए? नितिन गडकरी से पूछेंगे आप कि आपने कहा था कि जो करे जाति की बात उसको मारो लात, तो अब आप किसके लात मारेंगे? जरा आप ये नितिन गडकरी से पूछेंगे? जरा मुझे ये तो बता दीजिए। पहली बार मुसलमानों की जातियों की भी गिनती होगी इस जनगणना से। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जातिगत जनगणना विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और ये विपक्ष की एक पहली जीत है और बड़ी जीत है, इसको आप कह सकते हैं। और जातिगत जनगणना बेहद ही जरूरी है। मैं आपको बता दूं, इससे ये पता चलेगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। वो लोग, गिनती चुनती के लोग, जो इस देश के अंदर कुछ लोगों का शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको मटके से पानी नहीं पीने देते, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनको मूछ नहीं बढ़ाने देते, उनको शिक्षा से भी वंचित रखते हैं, तो ऐसे लोगों का भी पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है, जिससे यह पता चलेगा कि देश के अंदर किस समाज की कितनी भूमिका है। जी, लेकिन जनगणना हो जाएगी तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? किससे? जनगणना से। ये तो आप मोदी जी से पूछ लीजिए, मोदी जी नहीं बता पाए आपके। आपके तो मेरे ख्याल से चाचा दिखे या फूफा है आपके। आप जिस तरीके से उनका पक्ष रखते हैं, आपके तो रिश्तेदार ही लग रहे होंगे वो। आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते ये बात के लिए? तो क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा, जैसे मोदी जी किसान बिल के फायदे बता रहे थे, मोदी से पूछो ना आप। पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, अब जातिगत जनगणना करा रही है, तो इनसे ये तो पूछ लीजिए कि पहले आप जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि असल में भारतीय जनता पार्टी की जो खुद की जो पॉलिसी है वो टोटल फेल पॉलिसी है। चाहे वो किसान का बिल हो, चाहे फिर वो उसके बाद में वक्फ का बिल हो। वक्फ के बिल को लेकर भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सरकार को जवाब पूछे, सरकार से जवाब नहीं दिए गए।
तो सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो लगातार गलत पॉलिसियां हैं, जिन पॉलिसी के चलते या तो सरहद पे जवान शहीद होता है या खेत के अंदर किसान शहीद होता है। यही सरकार की पॉलिसी है। झुका दिया मोदी सरकार को मोदी जी, जनगणना पर। भाई ऐसा है, नरेंद्र मोदी को तो इस देश के अंदर 6ठी क्लास का बच्चा झुका देगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर 6ठी क्लास का बच्चा 6ठी क्लास के सवाल नरेंद्र मोदी जी से कर ले तो मैं दावे से कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जो इस देश के अंदर लोगों को बांटने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इनसे हिंदू मुसलमान पे सवाल करो तो हिंदू मुसलमान पे इनके पास हर एक सवाल का जवाब है, लेकिन अगर आप इनसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे पूछ लो तो इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे थे पहलगाम हमले के बाद कड़ा एक्शन का, लेकिन रातों रात जाति जनगणना का फैसला आ जाता है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुद्दों को घुमाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे वक्त के बाद पहलगाम घटना हो जाती है, पहलगाम घटना क्या, जातिगत जनगणना का मुद्दा आ जाता है और बिहार का चुनाव है, समझ रहे हैं। एक कहावत है कि मुसीबत के वक्त में गधे को भी बाप बना लिया जाता है। ये कहावत आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लागू होती है। और दूसरी बात ये है कि आपको मैं बता दूं, मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार नहीं बना पाती वहां एमएलए को खरीदने का काम करती है, पैसे देकर सरकार बनाने का काम करती है और हर तरीके के मुद्दे को अपनाती है। अखिलेश यादव बोले पीडीए की जीत है ये। बिल्कुल जीत है और बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को सरेंडर करना पड़ा, ये बहुत बड़ी जीत है। और अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा, ये जीत अखिलेश यादव की उन तमाम नेताओं की जीत है जिन्होंने लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और सरकार झुकी, सरेंडर हुई सरकार।